हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम लॉ के एमसीक्यूज करेंगे जो जुलाई 2021 के एग्जाम्स में आए थे सीए फाइनल के। तो ये न्यू कोर्स के एमसीक्यूज हैं, ओल्ड कोर्स के नहीं है, क्योंकि ओल्ड कोर्स का कोई स्टूडेंट मेरे टच में नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ओल्ड कोर्स में क्या एमसीक्यूज आए थे। और मैं ज़्यादा एमसीक्यूज कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि एमसीक्यूज जो थे वो काफ़ी लेंदी थे। तो लेंदी होने की वजह से वो किसी को याद नहीं रहे इतने, तो जो थोड़े बहुत याद रहे हैं बस उतने ही कवर कर पाऊंगा मैं। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो 3-4 मिनट की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पेनल्टीज आई थी बहुत सारी। और पेनल्टीज बहुत सारी आई थी, ये तीन मुझे पता चली हैं, इसके अलावा भी काफ़ी पेनल्टीज आई थी। तो एक तो ये थी कि अगर किसी डायरेक्टर के पास दो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दो डिन है, तो उसका उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, ये चीज़ था। और एक सेक्शन 246 के क्लास एक्शन की पेनल्टी पूछी थी। तो उसके अलावा एक ये आया था कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर है उसको अपॉइंट कर लिया तो क्या पेनल्टी है वो बतानी है। और पेनल्टीज में इसके अलावा भी थे, बट अब पता नहीं क्या थे क्वेश्चंस। तो पेनल्टीज अच्छे से कर लेना कि आ सकती हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज के लिए आ सकती हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन के बीच में कैसे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप, जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही होती है तो कुछ होता है ना कि सिक्योर्ड एसेट्स जो थे उसको सेल ऑफ करके जो पैसा रियलाइज करा, उससे हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें सबका ड्यू अमाउंट दे दिया था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का इतना अमाउंट ड्यू है, वर्कमैन का इतना अमाउंट ड्यू है, और गवर्नमेंट ड्यूज इतने हैं, ऐसे करके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का इतना ड्यू है। और ऐसे करके क्वेश्चन आया गया था और उसमें हमें बताना था कि सिक्योर क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिलेगा। तो वो था क्वेश्चन, सिंपल सा था ये, अगर किसी ने प्रोसेस अच्छे से पढ़ा है, उसको समझ आया हुआ है, तो ये कर लेगा कोई भी बच्चा। उसके बाद एक था क्वेश्चन एसीए का, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का। तो इसमें था कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनी हुई है दो पार्टीज के बीच में, तो क्या वो फिर भी मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं या नहीं अपना डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद एक था केस स्टडी आई थी कंपनी लॉ के ऊपर, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन पता है मुझे। एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हो पाया डायरेक्टर की तरह पे, मतलब डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो पाया जनरल मीटिंग में, जो सेक्शन 160 में होता है ना कि अपॉइंट करना होता है जनरल मीटिंग में किसी डायरेक्टर को। तो वो अगर कोई पर्सन उस टाइम पर अपॉइंट नहीं हो पाया, या उसको वोट्स कम मिले, या कुछ जो भी रीजन था एक्स वाई जेड, तो क्या वो पर्सन सेक्शन 161 के अंडर एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकता है क्या। तो ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन आया था कि कंपनी ने रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करने के लिए ऑडिट कमेटी भी है कंपनी में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कर सकते हैं या ऑडिट कमेटी करेगी। तो उसके ऑप्शंस में ये आया था कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अपॉइंट करेगी, या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अपॉइंट करेगी, या ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। तो क्या कंपनी ने सही करा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्टली जो अपॉइंट कर लिया, क्या क्या वो सही था। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऑडिट कमेटी तो सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है, और मतलब अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये चीज़ सोच के करेक्ट कर दिया हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना है। लेकिन एक्चुअली वो गलत है, ऑडिट कमेटी अगर है तो वो ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है जो हमारे आईसीआई के मटेरियल का है। इसमें लिखा है कि अगर कोई किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना है तो वो अपॉइंटेड बाय, इट हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगी, और इन इट्स एब्सेंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी करेगी, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे अपॉइंट। और मैं बस इतने ही एमसीक्यूज कलेक्ट कर पाया हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि सबको पता चले क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं एग्जाम्स में, और पेनल्टीज करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। जो पेनल्टीज हर कोई छोड़ देता है कि यार ये याद नहीं हो रही है, बट कुछ कुछ तो याद करनी पड़ेंगी। अब एग्जाम्स में आ रही हैं तो याद तो करनी पड़ेंगी ना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।